छलपरी, वही जादुई मुखौटा ना जिससे तुम हर बच्चे में बुराई फैलाना चाहती थी? वही मुखौटा जिसे बाल परी ने कहीं छुपा दिया था। तुम्हें वो मिल गया? हाँ, वही मुखौटा है मेरी नई धुन। तुम्हारी ये धुन और भी शक्तिशाली बन सकती है छलपरी, अगर तुम सूर्य पूर्णिमा के दिन सूर्य की शक्तिशाली ऊर्जा को उस मुखौटे में समा लो। उससे ये मुखौटा इतना शक्तिशाली और इतना बुरा बन जाएगा जिसका सामना बालवीर भी नहीं कर पाएगा। शाबाश नाराज परी, क्या युक्ति निकाली है तुमने। अगर ये युक्ति सफल हो गई तो छलपरी का वादा है तुमसे कि तुम्हें तुम्हारी सारी खोई हुई शक्तियां वापस दे दूंगी। बुराई की रानी छलपरी, मत आना इसकी बातों में। अरे परियों की सुरक्षा के बीच है ऐसा करना असंभव। उसकी चिंता तुम मत करो तौबा तौबा, मैं हूं ना। ओ तुम है इसी बात की तो चिंता। क्या कहा? कुछ नहीं, चिंतन कर रहा था मैं, चिंतन। लेकिन छलपरी, तुम्हें तुरंत ही वो जादुई मुखौटा अपने पास वापस लाना होगा। अगर बालवीर को इस जादुई मुखौटे के बारे में जरा सा भी संदेह हो गया तो तुम्हारी इस जादुई मुखौटे को महाशक्तिशाली बनाने की इस युक्ति पे पानी फिर जाएगा छलपरी। ठीक है, चलो पृथ्वीलोक। मानव, क्या कर रहा है तू? देख, मोंटू रोहित केवल के डर के मारे हालत कितनी खराब हो गई है। वो हमेशा हमें परेशान करते थे ना, अब मैं उन्हें परेशान कर रहा हूँ। मानव, ये तो सही नहीं कर रहा। पर तू कर कैसे रहा है ये? मेरे हाथों से। हाथों से? ये देख। बंद कर इसे, बंद कर। और तुझे हो क्या गया है? तू कब से बुरा बन गया? और ये शक्ति कहाँ से आई तुझ में? मेहर, तो वो सब छोड़। जब हम अच्छे बच्चे थे तो मोंटू हमें परेशान करता था, लेकिन जब मैं बुरा बनाऊं तो मैं उसे परेशान करूंगा। और मेहर, तू सिर्फ देख और मजा ले। मानव, अगर दूसरे बुरे हैं इसका मतलब हम भी बुरे बन जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ऐसी शरारत जिससे किसी को चोट लग जाए, ये शरारत सही नहीं है। लेकिन मेहर, मुझे इन्हें सजा देनी है। नहीं, इन्हें सजा मिलेगी, लेकिन बालवीर से, हमसे नहीं। और मैं तुझे इनकी तरह बुरा बच्चा बनने नहीं दूंगी। ये तो मेरी बात समझ ही नहीं रहा है। लगता है मुझे बालवीर को बुलाना ही पड़ेगा। देखा ना राजपरी, कैसे मेरे जादुई मुखौटे की वजह से अच्छा और सच्चा बच्चा मानव बुरे बच्चों की तरह शैतानियां कर रहा है। वाह छलपरी वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया। बालवीर, 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 तुम कहाँ? मैं? बालवीर, वो जादू में इतनी परेशान क्यों? क्या मोंटू ने तुम्हें परेशान किया?
नहीं, मानव ने। मेहर, मानव ने तुम्हें परेशान किया? नहीं, मानव ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ बालवीर, पर वो बालवीर मैं तुम हिम्मत मत हारो और चिंता बिल्कुल मत करो। मेरे होते हुए तुम्हें और मानव को कुछ नहीं होगा। बिना डरे सब कुछ बताओ। हाँ बालवीर। कितना मजा आ रहा है मानव को जादुई मुखौटे की मदद से बुराई का खेल खिलाते हुए। लेकिन अफसोस, ये मजेदार खेल मुझे यहीं खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये मुखौटा अब वापस जो लेना है। हाँ छलपरी, हाँ कहा आपने बिल्कुल सही। ले लीजिए मानो से वो जादुई मुखौटा और फिर दे दीजिए मुझे, और पाकर वो शक्तिशाली ऊर्जा बन जाऊंगा मैं तीनों लोगों का राजा, और फिर बनाऊंगा तुम दोनों को अपना गुलाम। बेवकूफ, तौबा तौबा। छलपरी, इस पागल की बातों पे आप बिल्कुल ध्यान मत दो। जल्द से जल्द मानव से वो जादुई मुखौटा छीनो आप। बेवकूफ है समझती आप मुझे, लेकिन हूँ मैं करता सिर्फ अकल की बात। अरे लेंगे वो मानव से जादुई मुखौटा वापिस तो नहीं बताएगा वो बालवीर को जादुई मुखौटे के बारे में? नहीं, नहीं, मानव बालवीर को उस मुखौटे के बारे में कभी नहीं बता पाएगा, क्योंकि मेरे जादू करते ही ना सिर्फ मानव के चेहरे से वो मुखौटा हटेगा, बल्कि उस मुखौटे की वजह से जितनी भी शैतानियां मानव ने की हैं, वो सभी यादें उसके दिमाग से मिट जाएंगी। नहीं मेहर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मानव अपनी उंगलियों से उस गाड़ी पे नियंत्रण कर रहा था। बालवीर, तुम जानते हो ना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। और मानव वो सब करते हुए जैसे खुश हो रहा था ना, वो भी अजीब था। और एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा भाई मानव है ही नहीं। बालवीर प्लीज कुछ करो, प्लीज मानव को ठीक कर दो, प्लीज। ठीक है मेहर, तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। रोहित कल रस्सी खुल गई। एक मिनट है बस, मैं आपको फिर से बांध देता हूँ। चुप, रस्सी खुल गई मतलब यहाँ से भागो। अरे भागो। लो ना राजपरी, हमारा मुखौटा हमारे पास वापस आ गया। अब चले? चलो छलपरी। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मानो, बालवीर, है तुम लोग यहाँ? मानो तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। पर मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों और कैसे आ गया। मैं तो हाथ धोने जा रहा था। पर मानव, तू तो अपने जादू से मोंटू और केवल को परेशान कर रहा था ना? मैं मोंटू को परेशान कर रहा था। महर, जरूर तूने कोई सपना देखा होगा। और मोंटू रोहित केवल कहाँ है? वो तो है ही नहीं। देखा मेहर, मैंने कहा था ना कि मानव कभी ऐसा नहीं कर सकता। जरूर तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। ठीक है, मैं अभी तुम्हारी तसल्ली कर देता हूँ। हे भटकाती परी, करनी है बात सही, पता लगा कि मानव पे हुआ है जादू या नहीं। देखा मैं, मानव के पास कोई जादुई शक्ति नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये तरंगे हरी नहीं बल्कि लाल होती। पर बालवीर, सचमुच में मानव अपनी उंगलियों से मोंटू रोहित केवल को परेशान कर रहा था। उंगलियों से?
मेहर, मैं जानता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल सकती, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे यहाँ आने से पहले मानव पे किसी बुरी जादुई शक्ति का असर हो। इसलिए मैं यहाँ रहकर परीक्षण करता हूँ। लेकिन अब तुम दोनों कक्षा में जाओ, ठीक है? ठीक है। हाँ एक घंटा बैठ रहा बाबा, एक करो एक। अंकल, आपको स्कूल में सिखाया नहीं कि पब्लिक प्लेस गंदी नहीं करनी चाहिए? हाँ, भागो भागो यहाँ से, भागो। अब चुपचाप यहाँ से बाहर निकलो, ताकि जिसने हमारे साथ शरारत की थी वो हमें देख ना सके। देखेंगे तो हम उसे बॉस, इसने हमें इतना परेशान किया है। नहीं, अभी नहीं, हम उसे बाद में निपट लेंगे। अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। हम तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे ताकि वो आदमी हमें पकड़ ना सके, समझे? और कपड़े चेंज करके हमारे अड्डे पे मिलेंगे। ओके बॉस। 1 2 3 भागो। देखा ना राजपरी, मेरा कमाल। इस मुखौटे में इतनी बुराई है कि इसने अच्छे और सच्चे मानव को भी बुरा बना दिया। हाँ चल परी, बिल्कुल सही कहा तुमने। और सोचो, कल जब सूर्य पूर्णिमा के दिन इसमें सूर्य की ऊर्जा समा जाएगी तो ये मुखौटा कितना बुरा और शक्तिशाली बन जाएगा। तो कितना मजा आएगा। हाँ, और फिर ये मुखौटा हर तरफ बुराई के सुर फैलाएगा। हर जगह बच्चे इस मुखौटे को पहनकर बुराई के गीत गाएंगे। और बालवीर चाहकर भी अपने चहेते बच्चों को अच्छा और सच्चा बच्चा दोबारा नहीं बना पाएगा। पहली बार कहा सही आपने, मतलब है छेड़ा आपने सही राग। लाइए छलपरी, वो मैं संभालता इसे। लाइए, है ये जादुई मुखौटा बहुत शक्तिशाली, तो अगर पहन लूं मैं इसे तो बन जाऊंगा मैं भी महाशक्तिशाली। नाराज परी, अब इस मुखौटे को परियों की नजरों से बचाकर परी लोग सुरक्षित पहुंचाने का कार्य तुम्हारा है। हाँ चल परी, ये मुखौटा परी लोग भी जाएगा और ऊर्जा भी हासिल करेगा। हे शक्तिशाली, बुराई के राजा, श्री श्री तौबा तौबा जी, वाह, आज से मैं आपकी गुलाम हूँ। बहुत अच्छा। आज से मैं आपका हर आदेश मानूंगी। वाह, आज से आप ही है बुराई के राजा, मेरा मतलब महाराजा। आप नाराज क्यों हो गए गुरुदेव? पैर दबाना क्यों बंद किया बदतमीज? दबाओ, दबाओ। वो पहन लेता मैं जल्दी से जादुई मुखौटा और कर लेता हूँ अपने तीनों लोगों का राजा होने का सपना पूरा। बेवकूफ, एक भी काम तुम ढंग से नहीं कर सकते तो कम से कम बने बनाए काम को तो मत बिगाड़ा करो। जाओ, उस मुखौटे को मेरे पास लेकर आओ। जाता मैं। चल परी, बालवीर इसी दिशा में आ रहे, भागो भागो। मानव के साथ जरूर कुछ हुआ होगा, वरना मेहर कभी झूठ नहीं बोलती। ये बालवीर तो जादुई मुखौटे की ओर बढ़ता चला रहा है। अगर इसे मुखौटा मिल गया तो हमारी जीत के सारे सुर बेसुरे हो जाएंगे। यहाँ तो सब ठीक है, अब मैं दूसरी दिशा में देखता हूँ।
हमेशा बेसुरे संगीत की तरह मेरे जीत के जश्न को खराब करते रहते हो तुम। लेकिन इस बार मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। जाओ और उस मुखौटे को मेरे पास लेकर आओ। गया समझ, वो लाता मैं वो जादुई मुखौटा। गया कहाँ वो जादुई मुखौटा? था अभी यहीं पर। ध्यान से देखो, तबा तबा वहीं होगा। है नहीं वहाँ पर। ऐसे कैसे हो सकता है? अचानक जादुई मुखौटा कहाँ गायब हो गया? कहीं किसी ने उसे चुपचाप यहाँ से उठा तो नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को वो मुखौटा मिल गया और बालवीर को उस मुखौटे के बारे में पता चल गया तो ये समझो कि हमारा खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वो मुखौटा ढूंढना ही होगा। चलो चलो। बालपरी, आपके आदेश के अनुसार है लगा दिया मैंने सारे दर्पण साफ करके। डूबा डुबाई, सिर्फ साफ दर्पण लगाने काफी नहीं है। सारे दर्पण सही दिशा में भी लगे होने चाहिए। हाँ डूबा डुबाई, क्योंकि कल सूर्य पूर्णिमा के दिन सूरज से निकलने वाली सारी गर्म और शक्तिशाली ऊर्जा परी मैदान की ओर केंद्रित होगी और उस समय इन दर्पणों में से अगर किसी एक भी दर्पण की दिशा सही नहीं हुई तो वो सारी ऊर्जा इन दर्पणों पे पड़ने की बजाय परी मैदान से टकरा जाएगी, जिससे पूरे परीलोक में भीषण आग लग सकती है। लेकिन नटखट परी, पढ़ने से ऊर्जा हो नहीं जाएंगे सारे दर्पण नष्ट? नहीं डूबा डुबाई, जब ये ऊर्जा एक दर्पण पे पड़ेगी, वो दर्पण उसके दूसरी दर्पण की ओर मोड़ देगा और दूसरा दर्पण उसे तीसरे दर्पण की ओर। और जब ये सारी ऊर्जाएं गालपरी के बनाए हुए गुब्बारे में जमा हो जाएगी, तब तक इसका तापमान कम हो चुका होगा। तो बालपरी, ये सारे दर्पणों की दिशा सही है या नहीं, उसका परीक्षण कर ले। हाँ हाँ हाँ, कीजिए परीक्षण आप। है भरोसा मुझे अपने काम पे। ठीक है, अभी परीक्षण कर लेते हैं। विषधार परी, आप सूरज उगने की दिशा में जाइए और वहां से आपकी तेज विषधार शक्तियां पहले दर्पण की ओर केंद्रित कीजिए। और नटखट परी, आप गाल परी के बनाए हुए इस गुब्बारे को मध्य में रख दीजिए ताकि आखिर में विषधार शक्ति उसमें समा जाए। जी बालपरी। नटखट परी, लाइए ये गाल परी का बनाया हुआ गुब्बारा हूँ मैं पकड़ता। लाइए लाइए। ठीक है डूबा डुबाई। हाँ, शुक्रिया नटखट परी, शुक्रिया। सोच लो डूबा डुबाई, अगर एक भी दर्पण की दिशा गलत हुई तो विषधार परी की विषधार शक्ति गुब्बारे में समाने की बजाय तुमसे टकरा जाएगी। हाँ, और उससे तुम्हें जोर का झटका भी लग सकता है। हाँ हाँ, हूँ मैं तैयार। और डुबा डुबा एक नहीं करता कभी कोई गलती। हाँ हूँ मैं तैयार। कीजिए परीक्षण। आज तक एग्जाम में भी इतना डर नहीं लगा, तब डर आज लग रहा है। एक तो मैं पहले से डरा हुआ, ऊपर से डरावना मांस मेरे सामने आ गया। ऐसा डरावना मांस मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अगर आज तक मैंने ऐसा डरावना मांस नहीं देखा तो और किसी ने भी नहीं देखा होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस मास्क को फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पहन के जाता हूँ
सब लोग इसे देखकर डर जाएंगे। मैं इसे अभी पहन लेता हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.